है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो पीसीआर के एमसीक्यू का लास्ट सीरीज है, लास्ट 20 क्वेश्चंस है जो आपको पीसीआर का बेसिक और थोड़े एडवांस्ड टॉप कन्वर्ट्स को कंप्लीट कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट 20 एमसीक्यू 10 मिनट के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनवर्स पीसीआर इज मेनली यूज टू एम्पलीफाई। इनवर्स पीसीआर हम किसके एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं? नोन डीएनए ओनली, अननोन फ्लैंकिंग रीजन, प्रोटीन्स या आरएनए? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अननोन फ्लैंकिंग रीजन्स। Question 2. Inverse PCR requires DNA to be linearized after PCR, circularized before PCR, सिंगल स्टैंडर्ड कन्वर्टेड टू आरएनए। अगर आपने इनवर्स पीसीआर की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सर्कुलराइज्ड बिफोर पीसीआर। क्वेश्चन नंबर 3. Primers in inverse PCRs are oriented. Primers of inverse PCR का orientation क्या है? Towards each other, away from each other, randomly और parallel. बाकी सारे जो ट्रेडिशनल पीसीआर है उन सब में वो एक ही साइड में मूव करते हैं, पर अपने तरफ मूव करते हैं, पर इनवर्स पीसीआर में ये प्राइमर्स का जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम ईच अदर होता है। Question number 4. A key step before inverse PCR is. Inverse PCR करने से पहले आपको क्या करना होगा? Restriction, digestion and ligation, protein extraction, gel straining और RNA sequencing. तो inverse PCR में आपको करना होता है reverse restriction, digestion and ligation, तभी जाके वो circularized structure में convert होता है। Inverse PCR is useful for insertion site identification, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, लिपिड एनालिसिस या सेल काउंटिंग। तो इनवर्स पीसीआर जो है वो यूजफुल है इंसर्शन साइट आइडेंटिफिकेशन लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। डिजिटल पीसीआर, डिजिटल पीसीआर रिलेटिव क्वांटिटेटिव है, एब्सोल्यूट क्वांटिटेटिव है, प्रोटीन क्वांटिटेटिव है या सेल काउंट्स? तो डिजिटल पीसीआर आपको क्या बताता है? डिजिटल पीसीआर एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन बताता है, वो एग्जैक्टली बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। डिजिटल पीसीआर वर्क्स बाय, किस तरह से काम करता है? सैंपल पार्टीशनिंग, आरएनए डिग्रेडेशन, डीएनए लाइगेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ओनली। तो डिजिटल पीसीआर वर्क कैसे करता है? वो सैंपल को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में पार्टीशन कर लेता है, फिर ईच सैंपल के साथ वो एम्प्लीफिकेशन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। यहां तक अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, अपने क्लास वालों के साथ शेयर भी करिए ताकि उन तक भी हम पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 8. डिजिटल पीसीआर commonly uses. डिजिटल पीसीआर क्या यूज करता है? thousands of micro reaction, one large reaction only, no primer, no polymerase. तो डिजिटल पीसीआर में बहुत सारे माइक्रो रिएक्शंस होते हैं एक ही साथ में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, thousands of micro reaction. Question number 9. Digital PCR results in interpreted using. डिजिटल पीसीआर का रिजल्ट्स किसके इंटरप्रिटेशन के लिए आप यूज कर सकते हो? डिजिटल पीसीआर का रिजल्ट जो है वो आप देखो, नीचे में 4 रॉल्स लिखा है, एक लिखा है पॉइजन स्टैटिस्टिक्स, एक लिखा है हार्डी वेनबर्ग, एक लिखा है मेंडल और चौथा लिखा है स्काई स्क्वायर। तो आप इन चारों में से कौन सा मेथड यूज करके आप डिजिटल पीसीआर के रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हो? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
डिजिटल पीसीआर आर हाईली सेंसिटिव फॉर, डिजिटल पीसीआर हाईली सेंसिटिव किसके लिए है? रेयर म्यूटेशन डिटेक्शन, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, माइक्रोस्कोपी और सेल स्टेनिंग। तो डिजिटल पीसीआर हाईली सेंसिटिव है रेयर म्यूटेशन डिटेक्शन, छोटे से छोटे अमाउंट ऑफ डीएनए में भी म्यूटेशन अगर हुआ है तो उसको भी डिटेक्ट डिजिटल पीसीआर इजीली कर सकता है। इनवर्स पीसीआर प्राइमर्स बाइंड्स टू, इनवर्स पीसीआर का जो प्राइमर है वो किससे बाइंड करता है? इनवर्स पीसीआर का प्राइमर नोन सीक्वेंस पे बाइंड करेगा, अननोन सीक्वेंसेस नहीं बाइंड कर सकता, प्रोटीन पे नहीं बाइंड करता है और आरएनए पे बाइंड नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नोन सीक्वेंस पे बाइंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल पीसीआर डज नॉट रिक्वायर, क्या नहीं चाहिए? स्टैंडर्ड कर्व, डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर्स और पॉलीमरेज। डिजिटल पीसीआर करने के लिए डीएनए टेम्पलेट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ प्राइमर लगता है जो एम्प्लीफिकेशन करे, और एम्प्लीफिकेशन करने के लिए पॉलीमरेज लगेगा। जो चीज नहीं लगता है वो है स्टैंडर्ड कर्व। आपको इसमें कोई स्टैंडर्ड ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए करके दे देता है। एमसीक्यू नंबर 13, वन लिमिटेशन ऑफ डिजिटल पीसीआर, डिजिटल पीसीआर की लिमिटेशन क्या है? हाई कॉस्ट, कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है ही, लो सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं, इसके बहुत ही हाईली सेंसिटिव है, नो क्वांटिफिकेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, डिजिटल पीसीआर क्वांटिफिकेशन के लिए ही फेमस है, नीड नो इंस्ट्रूमेंट पीसीआर मशीन तो चाहिए ही चाहिए। तो जो लिमिटेशन है डिजिटल पीसीआर का वो है हायर कॉस्ट, बहुत ही ज्यादा कॉस्टलियर है। तो आप में से किसी को अगर डिजिटल पीसीआर का कॉस्ट पता हो, एक रेंज पता हो, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इनवर्स पीसीआर इज हाईली यूज्ड इन, इनवर्स पीसीआर कहाँ यूज किया जाता है? ट्रांसपोजोन मैपिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एलाइजा या ग्राम स्टेनिंग। तो इनवर्स पीसीआर हम यूज कर सकते हैं ट्रांसपोजोन मैपिंग के लिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। डिजिटल पीसीआर इज प्रिफर्ड फॉर, डिजिटल पीसीआर किसके लिए प्रिफर किया जाता है? कॉपी नंबर वेरिएशन एनालिसिस, प्रोटीन फोल्डिंग, क्रोमोसोम स्टेनिंग, डीएनए एक्सट्रैक्शन। किसके लिए कर सकते हैं डिजिटल पीसीआर को? आप प्रेफर कर सकते हो कॉपी नंबर वेरिएशन एनालिसिस करने के लिए। प्रोटीन फोल्डिंग पीसीआर से नहीं हो सकता है, क्रोमोसोम स्टेनिंग भी नहीं होता है, और ना ही डीएनए एक्सट्रैक्शन होता है। तो डिजिटल पीसीआर आप कॉपी नंबर वेरिएशन एनालिसिस, कॉपी नंबर वेरिएशन का मतलब है उस वेराइटी ऑफ डीएनए के नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज मतलब कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, जैसे नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ेगा वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए भी बढ़ते जाएगा। विच पीसीआर इन्वॉल्व्स आउटवर्ड फेसिंग प्राइमर्स, कौन से पीसीआर में आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, जो दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, इस तरह के पीसीआर प्राइमर्स यूज होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है इनवर्स, सेकंड दिया है नेस्टेड, थर्ड दिया है हॉट स्टार और फोर्थ दिया है टच डाउन। तो ये क्वेश्चंस क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं, आप ऑप्शंस का आंसर बता सकते हैं, अभी हमने किया है। तो इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनवर्स, नेस्टेड, हॉट स्टार और टच डाउन। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ, बहुत लोगों ने गेस कर भी लिया होगा। तो पीसीआर जिसमें आउटवर्ड फेसिंग प्राइमर यूज होता है वो है इनवर्स पीसीआर। डिजिटल पीसीआर पार्टीशन सैंपल्स इनटू, डिजिटल पीसीआर में जब सैंपल की पार्टीशनिंग करते हैं तो उसको क्या करता है, क्या किया जाता है? वो थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स चैम्बर में डाल देता है, एक ट्यूब में डालता है, पेट्री प्लेट में डालता है या स्लाइड्स में डालता है। तो डिजिटल पीसीआर जो है वो सैंपल को थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स में डाल देता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनवर्स पीसीआर फर्स्ट एम्पलीफाइज, क्या एम्पलीफाई करता है? डीएनए फ्लैंकिंग इन नोन रीजन, नोन रीजन के आसपास में जो डीएनए है उसी रीजन को इनवर्स पीसीआर बता सकता है।
Question number 19. Digital PCR endpoint is based on digital endpoint किस पे based होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टीशन, सिटी वैल्यू, बैंड इंटेंसिटी, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो ये डिपेंड करता है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव पार्टीशन। पॉजिटिव और नेगेटिव के रेशियो के बेसिस पे डिजिटल पीसीआर रिजल्ट्स इंटरप्रेट करता है। तो लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर्ड विथ क्वांटिटेटिव पीसीआर डिजिटल पीसीआर ऑफर्स, क्या रियल टाइम पीसीआर और डिजिटल पीसीआर में क्या बताता है, क्या इन दोनों में कंपैरिजन में अच्छा होता है? तो एक में बताया है एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन, लोअर सेंसिटिविटी, नो फ्लोरोसिस, नो एम्प्लीफिकेशन। तो क्या लिखाना पड़ेगा? ऑफर्स एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ये रहे हमारे 20 लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन पीसीआर। तो टोटल हमने इस सीरीज में 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। होप सो कि आपने लिख लिया होगा ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सके। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।